हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है करंट जीके मैडम चैनल में। और मैं बबीता आपके लिए लेकर आई हूँ 9 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और आज का मोटिवेशन कोड है, जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है, इसीलिए लगे रहो और बढ़ते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2021 को अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर है 1994। इसी के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दिलीप कुमार जी की फर्स्ट फिल्म ज्वार भाटा थी। दिलीप कुमार जी अपने ज़माने के बहुत ही बेहतरीन एवं सुपर स्टार थे। दिलीप कुमार जी को पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, वो दिया गया था 2015 में। और सर्वाधिक अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है गिनीज वर्ल्ड बुक में। हाल ही में 67 नेशनल फिल्म अवार्ड का आयोजन 22 मार्च 2021 को हुआ। बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला छिछोरे मूवी को, जो कि सुशांत सिंह की है। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मनोज वाजपेयी व धनुष को। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला कंगना रनावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2021 को किसे भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर है सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को दूसरी बार खो खो महासंघ के अध्यक्ष चुना गया। पहले भी सुधांशु मित्तल ही अध्यक्ष थे, दोबारा भी इन्हीं को चुना गया। और फ्रेंड्स, जो खो खो गेम है, ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेला जाता। यह भारत का लोकल खेल है। जो नेशनल खेल है, ये भारत में ही खेला जाता है। खो खो की टीम में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। और इसी के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल संगठन के अध्यक्ष वर्तमान में, राष्ट्रीय खेल संगठन है भारत में, जिनके द्वारा सभी के खेलों के नियम लागू किए जाते हैं, उन पर कंट्रोल किया जाता है। उसके संबंध में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट के बारे में सभी नियमों को बनाना, उसके बारे में समितियों का आयोजन करना, वो संगठन तैयार करना, ये सभी काम बीसीसीआई का है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली है। सौरव गांगुली पहले भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष अजय सिंह है। TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 राइफल में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? फ्रेंड्स, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। 2021 के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है 10, यानी कि भारत 10वें स्थान पर रहा है शूटिंग विश्व कप 2021 में। आइए इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। शूटिंग विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। शूटिंग विश्व कप 2021 का कहाँ आयोजन हुआ? तो आंसर होगा क्रोएशिया। भारत ने कुल 4 पदक जीते। भारत ने इस शूटिंग विश्व कप में कुल 4 पदक जीते थे। एक गोल्ड, एक सिल्वर, 2 कांस्य। भारत की तरफ से जो गोल्ड जीता था, वो जीता था शाही सरनोबत के द्वारा जीता गया। रूस इस पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग शुरू हुआ? हाल ही में मलेशिया देश में व्हाइट फ्लैग शुरू हुआ। और व्हाइट फ्लैग किससे संबंधित है? कोरोना महामारी के कारण रोजगारों में कमी आ गई, इसीलिए आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई। लोग सरकार से हेल्प मांग रहे हैं, इसीलिए व्हाइट फ्लैग लोगों ने शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 2021 को किसने भारत की पहली फास्टैग यूनिफाइड पेमेंट आधारभूत पार्किंग सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फास्टैग RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 भी मिला हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई 2021 को गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट खादी प्राकृतिक पेंट की स्वचालित विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स, यानी कि भारत में पहली बार गाय के गोबर से भी क्या बनाया जाएगा? खाद बनाया जाएगा, खादी प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा। और उसको बनाने की जो संयंत्र है, विनिर्माण इकाई है, उसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? जयपुर में। उसका उद्घाटन किया जाएगा जयपुर में। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है जी आकाश हाल ही में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसका सही आंसर है 62 वर्ष कर दी है। LIC के अध्यक्ष की पहले आयु 60 वर्ष थी, अब उसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है, यानी वो 62 वर्ष में रिटायरमेंट होगा। और LIC यानी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक्सिको की खाड़ी में पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में रही, इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया? इसका सही आंसर है आग की आँख। इसे आग की आँख नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। लोन इन सेकंड सेवा का मतलब होता है कि पेपर वर्क के बिना मिनटों में लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। पहले क्या होता था कि डॉक्यूमेंट वर्क होता था, 1-2 महीने तक डॉक्यूमेंट वर्क ही चलता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। इसीलिए यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है जो बिना पेपर वर्क के है, सेकंडों में लोन मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर है बिहार राज्य। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार में है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसको संरक्षित करने के लिए ही वहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है वन्य जीवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में नए शिक्षा मंत्री बने हैं। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? इसका सही आंसर है 43 मंत्रियों को मोदी ने हाल ही में शपथ दिलाई है। 43 मंत्रियों को बदला गया है, यानी कि 43 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 15 कैबिनेट मंत्री और 28 नए राज्य मंत्री होंगे। और भारत के नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।